और आइए जानते हैं आज कक्षा 8 के वर्गमूल चैप्टर के बारे में। आज हम सीखेंगे कि वर्गमूल किसे कहते हैं और इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम पहले हेडिंग लगा देते हैं, वर्ग। जब किसी भी संख्या का उसी के साथ उसी संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। चलिए, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। इसके कुछ मुख्य चीजें जान जाते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे ली जाए तो जैसे हमने लिखा कि 1 गुणित 1 यानी 1 का घाते 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का वर्गमूल तो 1 ही आएगा, यानी 1 गुणित 1 बराबर 1, या 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर लिखें 2 गुणित 2 बराबर 4, यानी 2 का स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि 0 रहा होता तो क्या होता, तो 0 गुणित 0 यानी 0 हो जाता, या 0 का स्क्वायर भी लिखा जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 का वर्ग एवं वर्गमूल दोनों ही एक होता है। हमने ये जाना। दूसरा हम लिख सकते हैं 0 का वर्ग सदैव 0 ही प्राप्त होता है। ये तो हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलिए देखते हैं कि कुछ वर्गमूल कैसे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हमने लिखा कि मैं ना मार्कर बदल देता हूँ, कुछ वर्ग लिख लेते हैं हम लोग। कुछ वर्ग लिख लिया जाए। कुछ वर्ग कुछ संख्याओं के
के वर्ग। कुछ संख्याओं के वर्ग, जैसे अगर हमें कहा जाए कि 1 का वर्ग क्या होता है, तो 1 गुणते 1 बराबर 1 ही प्राप्त होता है। अगर हमें कहा जाए कि 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग बराबर 2 गुणते 2 बराबर 4। वैसे ही अगर 3 का निकालने के लिए कह दिया जाए, तो 3 का वर्ग बराबर 3 गुणते 3 बराबर 3 तिली के 9। 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग बराबर 4 गुणते 4 बराबर 4 चौका 16। और 5 का वर्ग 5 गुणते 5 बराबर 5 पचे 25। ऐसे ही 6 का वर्ग हो जाएगा कि 6 गुणते 6 बराबर 6 छड़े का 36। ऐसे ही 7 का वर्ग बराबर 7 गुणते 7 बराबर 7 सते 49। 8 का वर्ग बराबर, तो 8 गुणते 8 बराबर 8 बटे 64। 8 बटे 64। 9 का अगर वर्ग निकाला जाए, तो 9 गुणते 9 बराबर 9 9 81। और 10 का वर्ग निकाला जाए, तो 10 गुणते 10 बराबर 10 दहा में 100। ये कुछ वर्ग हमने आपको बताया, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी संख्याएं थी। और जब इन संख्याओं का वर्ग किया गया, तो हम देख रहे हैं कि इसके वर्गमूल क्रमशः 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो संख्याएं होती हैं, मुख्य रूप से संख्याओं को देखा जाए तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। उन संख्याओं में हमें 2 संख्याओं का और ज्ञान होता है। तो जो 2 संख्याएं हमें और प्राप्त होती हैं, उसमें एक होती है आपकी सम संख्या, एक होती है आपकी सम संख्या, और एक होती है आपकी विषम संख्या। तो समझने की बात है कि जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याओं का वर्ग भी सदैव सम संख्या ही होगा। तो यहाँ पे याद करेंगे कि सम संख्याओं के वर्ग सदैव सम संख्या ही प्राप्त होते हैं। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद समझेंगे, अगर यही विषम संख्या होगी, तो विषम संख्याओं के वर्ग भी विषम संख्या ही होते हैं। विषम संख्या ही प्राप्त होते हैं। एक बात याद रखें, अगर सम संख्या होगी तो सम संख्या का वर्ग सदैव एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। अगर कोई संख्या विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होगा। जैसे हमने देखा, हमारे पास एक सम संख्या विषम संख्या है, तो इसका हमारे पास जो वर्ग प्राप्त हुआ वो भी क्या है, एक विषम संख्या। जैसे यहाँ पे सम संख्या है 2 हमारी,
2 जो है सबसे छोटी एक सम संख्या है तथा सम अभाज्य संख्या भी है। तो हम देखते हैं कि 2 एक सम संख्या है और उससे प्राप्त होने वाला वर्ग भी एक क्या है, सम संख्या है। वैसे ही 3 को देखें तो 3 हमारी एक विषम संख्या और उसका वर्ग भी एक विषम संख्या है। 5 हमारे पास एक संख्या है जो कि विषम संख्या है और इसका वर्ग भी क्या है, एक विषम संख्या है। वैसे ही 7 का देखें तो 7 एक विषम संख्या है और विषम संख्याओं का वर्गमूल सदैव विषम संख्या होता है। ये तो हो गया कुछ विशेष बातें जो हमें वर्गमूल का अध्याय शुरू करने से पहले जाननी थी। अब चलिए जानते हैं कि कक्षा 8 के अध्याय 1 में अर्थात अभ्यास 2A के अंतर्गत क्या दिया गया है। तो 2A के अंतर्गत जो दिया गया है आज मैं उनको आपको बताने वाला हूँ। चलिए जानते हैं कि अध्याय 2 के अंतर्गत क्या दिया गया है। याद रखेंगे ये जितने वर्गमूल हैं आप जितना अधिक से अधिक याद कर पाएंगे आपके लिए वो उतना सहायतापूर्ण होगा। अब देखिए हम शुरू करेंगे अभ्यास 2A के प्रश्न। इसमें जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि 1 से लेकर के 15 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्ग बताइए। जैसा कि हमने बताया कि विषम संख्याओं के वर्ग में प्राप्त होने वाली संख्याओं का जो वर्ग होगा वो सदैव एक विषम संख्या ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं 1 से लेकर के 15 तक के अंदर में जितनी विषम संख्याएं आएंगी उनको 1 से लेकर के 15 तक की 1 से 15 तक की विषम संख्याएं तो आपके पास 1 से 15 तक की विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 होगी। इस सवाल में हमको कहा है 1 से लेकर के 15 तक की, इसलिए हमें क्या करेंगे 1 से शुरू करेंगे और 15 तक की संख्याओं को लेंगे। जैसे कि हमको सवाल में दिखाया गया है कि हमें इसका क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग ज्ञात करेंगे और वर्ग ज्ञात करने के अंतर्गत देखेंगे कि अगर हमारे पास दिया गया है 1 तो 1 का वर्ग सदैव 1 गुणित 1 अर्थात 1 ही होगा। ऐसे देखा जाए तो 1 के बाद हमारी जो अगली विषम संख्या है वो 3 है, तो 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 गुणित 3 बराबर 3 तिली के 9 हो जाएगा। वैसे ही अगर अगली संख्या हम देखें 5 तो 5 का वर्ग का मित्रों मतलब ये है कि 5 गुणित 5, तो 5 गुणित 5 बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25। ऐसे ही अगर हम देखें कि 6 का वर्ग तो 6 गुणित 6 बराबर 6 × 6 = 36। वैसे ही 7 का देखें तो 7 का वर्ग बराबर 7 गुणित 7। ध्यान रखें इस पे हमारी घाते 2 है तो इसलिए 2 बार गुणा कर रहे हैं। तो इसी किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो प्राप्त होता है गुणनफल, उसी को उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 गुणित 7 बराबर 7 × 7 = 49। वैसे ही 9 हमारे पास एक संख्या है तो 9 गुणित 9 बराबर 99 × 81। और ऐसे देखा जाए अगली संख्या हमारे पास 11 है तो 11 का वर्ग करेंगे और 11 का वर्ग हमें प्राप्त होगा 11 गुणित 11 बराबर 121। वैसे ही अगला देखा जाए तो हमारे पास संख्या आएगी 13 और 13 का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा
13 गुणते 13 मतलब बराबर गुणनफल करने पे 169 आ जाएगा। वैसे ही देखा जाए तो हमारे पास अंत की संख्या जो बच रही है वो हो जाएगी 15, और 15 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास 15 गुणते 15 बराबर आपको मिल जाएगा 225। ठीक है मित्रों, तो अगर आपसे पूछ दिया गया सवाल में कि 1 से लेकर के 15 तक की विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे विषम संख्याओं के वर्ग बराबर विषम संख्याओं के वर्ग क्रमशः कितने दिए गए हैं, वो भी कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर के 15 तक की। तो हम लिखेंगे क्रमशः, हमारे पास मिला 1 कामा 9 कामा 25 कामा 36 कामा 49 कामा 81 कामा 121 कामा 169 और 225। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे दिया गया है कि अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, उस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अब उस क्वेश्चन में दिया गया है, ये तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें कहा गया है कि 1 से लेकर के 15 तक की विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अगर आपसे पूछता कि 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप यही लगाते, 1 के बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, इन सभी संख्याओं का वर्ग निकालते तो होता उसका आंसर, अगर वो सम संख्याएं होती तब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है आपको अगला प्रश्न दे दिया गया है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जो पहला सवाल दिया गया है, इस पहले सवाल के अंतर्गत दिया गया है कि 56 का आप क्या करिए, 56 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि यहाँ पे जो संख्या आएगी, जैसे 56 आया तो 56 का हमें क्या करना है कि 56 के घाते 2 है, तो इसका मतलब यही है कि 56 को 2 बार लिखना पड़ेगा। 56 गुणते 56, इसके बाद जो गुणा करने पे प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम जब इसका गुणा करेंगे मित्रों, तो हमको गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा, 3136, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 82 का वर्ग, तो ऐसे ही हम यहाँ पे जब 2 घात दिया गया है तो इसका मतलब यही है कि इस संख्या का इसी संख्या के साथ गुणा होगा। तो 82 गुणते 82 और 82 गुणे 82 करने पर हमें प्राप्त होता है 6724। 6724, इसलिए इसका गुणा करने पे इतना आंसर आ रहा है। चाहे तो आप गुणा कर ही सकते हैं, इसका गुणा करने के बाद जो आपको संख्या प्राप्त होगी यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है, मेरे पास क्वेश्चन ये है कि 65 का वर्ग बताइए, 65 के स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि 65 का 65 के साथ मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे,
और गुणा करने पे जो आएगा आपका आंसर वही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4225। कुछ नहीं करना, बस गुणा आपको अगर आता होगा तो इसका वर्ग निकाल पाएंगे। इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अभी तो यहाँ पे केवल वर्ग की बात हो रही है और वर्ग समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमें दिख पा रहा है कि 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर बराबर 75 गुणे 75 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें ये प्राप्त होगा 5625, 5625। और इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंतर्गत इतना ही दिया गया था। देखिए यहाँ पे हमने मल्टीपल इसका पहले से पता किया हुआ है। अगर आपको मल्टीपल नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, 56 का 56 के साथ मल्टीपल करेंगे, 56 का 56 के साथ मल्टीपल करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में 6 का गुणा करेंगे, 6 छड़े का 36, 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 6 छड़े का 36, हासिल हमारे पास बच गया 3, 6 पचे 30, 3 33 और यहाँ पे 5 6 का 30 को 0, 5 6 का 30 को 0 और 5 पचे 25 और 25 और 3 होता है 28। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3, 8 और 3 11 और 2 1 3। तो ये आपका आया गुणा करने के बाद, यही हमारे पास हमें पहले से प्राप्त हो रहा है। वैसे ही हमने भी इसका पहले से गुणा ये समझिए कि लर्न कर लिया था, चाहे हमने गुणा करके पहले से इसको प्राप्त कर लिया था। तो आपको देखना है कि 82 का 82 के साथ मल्टीपल करने पे 6724 आता है, 65 का 65 के साथ गुणा करने पे आता है आपके पास 4225 और 75 का जब 75 के साथ गुणा करते हैं यानी 75 का वर्ग जो होता है 5625 होता है। तो इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अर्थात तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत दिखाई दे रहा होगा निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि -5 का वर्ग ज्ञात कीजिए, -5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये तीसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है और इसका जब वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको कह दिया गया है तो आपको पता है कि -5 गुणते -5 होगा। और जैसे इसका वर्ग करेंगे तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे समझ लेनी है अच्छे तरीके से। यदि किसी माइनस का माइनस के साथ गुणा होता है तो क्या बन जाता है, प्लस। प्लस का गुणा यदि माइनस के साथ होता है तो बन जाता है माइनस, और माइनस के यदि गुणा होता है प्लस के साथ तो बन जाता है माइनस। लेकिन प्लस का अगर मित्रों प्लस के साथ गुणा होता है तो बन जाता है प्लस। ये आप याद रखेंगे। हालांकि इनका प्रयोग यहाँ पे नहीं है, यहीं पे आपको समझना है कि अगर माइनस माइनस 2 बार आते हैं तो उसका गुणा करने पे वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 पच्चे 25, तो 5 पच्चे 25 आ गया। इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है कि -6/7 -6/7 का स्क्वायर किया गया और -6/7 का जो स्क्वायर आएगा इससे यह बात स्पष्ट होती है। वर्ग पूछा है तो हमने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे -6/7 गुणते -6/7, जैसे ही हमने ऐसे लिखा हमारे पास 2 माइनस चिन्ह है
माइनस का माइनस के साथ मल्टीपल होने पर ये बन जाता है प्लस। तो 6 में 6 का मल्टीपल करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 7 का 7 के साथ मल्टीपल करेंगे 49 आएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है कि 13/17, सॉरी ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में दिया गया है 13/17, और 13/17 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे हम तो हमें 13/17 मल्टीपल 13/17 आएगा। और देख पा रहे होंगे कि जब 13 का 13 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 169 आएगा। बटा में 17 का मल्टीपल करने पे 289 प्राप्त होता है। और इस तरीके से ये सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसका 15/19, 15/19, 15/, चौथा क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है 15/19, और हमें सवाल में पूछा है इसका वर्ग निकालिए, तो इसमें हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे दिया गया है कि 15/19 गुणते 15/19, इसका मल्टीपल करने प्राप्त होगा 15 गुणते 15, 15 होता है, 15 का 15 के साथ गुणा करने पे हमारा मिल जाएगा 225, और 19 का 19 के साथ गुणा करने पे हमें मिल जाएगा 361। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है -125 दिया गया है, और इसका कह रहा है कि स्क्वायर बताइए। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम वही कार्य करेंगे, -125 और फिर इसका -125 के साथ गुणा कर लेंगे, और इसका गुणा करने पे आपको जो भी प्राप्त होगा वही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। और मुझे पहले से अगर याद है कि मैं अगर इसे मल्टीपल करूं तो मुझे 31,625 मिलेगा, वही इसका सवाल का आंसर हो जाएगा 31,625। सॉरी, इसका हम मल्टीपल करके चेक ही कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पता है कि 125 और 125, 5 × 25 = 25, 5 दूना के 10 × 2 = 12, और 5 × 1 = 5, 5, 5 × 1 = 5, 1 6। वैसे ही 2 का गुणा करेंगे, 2 × 25 = 10 को 0, 2 दूना के 4 = 5, 2 1 = 2। 1 का करेंगे, 1 अंक पीछे छोड़ते जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 × 25 = 5, 1 में 2 का गुणा करेंगे, 1 2 × 2, और 1 का 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5, 2, और 5 5 10 से 16, 2 2 4 1 5 1, तो हमें प्राप्त हो गया 15,625, और ये सवाल का आंसर हो गया। तो ये गुणा करना ही है, हर तरीके में आपको क्या करना है, गुणा करके सीखना है। गुणा करने के बाद जो आपको मान प्राप्त होगा वही सवाल का आंसर बनेगा। चलिए, ये तो आपका रफ कार्य है, इसे मिटा सकते हैं। आप चाहें तो गुणा करके ही इसको लगाने का प्रयास करें, आपको बेहतर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, वो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से, हमारे पास दिया गया है 9/-23। ध्यान देने की बात है कि अगर 9/-23 दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये 9/के जो -23 है, 9/-23, इसका जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ऊपर 9, नीचे बटा में -23, फिर गुणते 9 बटा में -23, तो हमारे पास आ जाएगा 9 9 81, और बटा में 23 का जब 23 के साथ मल्टीपल करते हैं तो 529 आता है, और इस सवाल का आंसर। एक तरीका और है गुणा करने का,
इन 9 का 9 के साथ गुणा करना हमें पहले से पता है कि लेकिन 23 का 23 के साथ गुणा करते हैं तो 23 के 23 का साथ गुणा करना थोड़ा सा कठिन बन जाता है, तो इसको आप लर्न कर लेंगे तो सुविधा रहेगी। इसलिए अगर नहीं लर्न कर पाते हैं तो उसका तरीका यह है कि 23 का अगर 23 के साथ मल्टीपल करते हैं तो 3 दिली के 9 और 3 दूना के 6, ये 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, और इसको हम ऐड करेंगे तो 9, 6 6 12, 4 1 5। तो इस तरीके से 529 आया। तो ये सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आपका जो अध्याय 2A था ये पूर्णतः खत्म हो चुका। अगले अध्याय को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।